पावन नवरात्रि का समय, यह वह समय होता है जब संपूर्ण सृष्टि में देवी शक्ति का एक विशेष जागरण होता है और भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की जो है उपासना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत से भक्त जो है व्रत और उपवास रखते हैं ताकि माता रानी प्रसन्न होकर उनके जीवन की बाधाएं जो है दूर करें। लेकिन कई बार ना हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कई बार हम 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते। स्वास्थ्य खराब है या कोई अन्य समस्या है, काम ज्यादा है, तो हम व्रत नहीं रख पाएंगे। तब हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि अब बिना व्रत के भी माता रानी की कृपा प्राप्त हो सकती है? तो देखिए, धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि देवी केवल व्रत से ही नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सेवा से भी जो है प्रसन्न होती हैं। देखिए, देवी की स्तुति करते हुए कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, माँ उसकी रक्षा करती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। आप यदि व्रत नहीं भी रखेंगे तब भी माँ आपको उतना ही प्यार करेंगी, उतनी ही आप पर कृपा बरसाएंगी। बस कुछ नियमों का आपको जो है पालन करना होता है। देखिए, माँ के भी अपने रूल्स होते हैं, उनका भी अपना एक अनुशासन होता है। आप भी घर में देख लीजिए कि जो बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर होगा, हमारी माँ जैसे हमारी तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, तो हमें खाना खाने पर मजबूर करेंगी। कई बार कुछ बना कर लाएंगी कि खाओ, व्रत नहीं रहना है या भूखे नहीं रहना। तो ऐसे ही जब मैंने कहीं सुना था कि जब माँ हमें विशेष प्यार करती है तो वो हमें व्रत जो है नहीं रखवाती या हम व्रत नहीं रह पाते, क्योंकि माँ चाहती है कि हम भूखे ना रहें और बीमार ना पड़े। इसलिए यदि आप किसी कारण से 9 दिन का व्रत नहीं रख पाए तो भी कुछ ऐसे शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं जिनसे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। सबसे पहला उपाय तो यही है। उपाय क्या, ये तो मतलब सत्य ही है कि माता का स्मरण आप करते रहें। ज्यादा नहीं, जितना आपसे हो सके आप माता का स्मरण करते रहें, मंत्र जाप, नाम लेते रहें। सुबह और शाम माता रानी के सामने आपको घी का दिया अवश्य जलाना है, उनका नाम लेना है, जय माता दी कहते रहना है। माना जाता है कि माँ को यदि आप भाव से याद करेंगे तो वो आपसे अति प्रसन्न होती हैं। दूसरा उपाय है दीपक और भक्ति। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप प्रतिदिन माता के सामने घी का दिया जलाते हैं और कुछ ध्यान करते हैं तो यह भी उपवास के जितना ही पुण्य देने वाला होता है। और आप एक चीज याद रखिए कि आप किसी एक चीज का उपवास ले लीजिए कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं लहसुन प्याज का त्याग कर दूंगा। तो कोई एक चीज आप का संकल्प ले लीजिए और फिर उसी से आपका जो व्रत है वो पूर्ण होगा। तीसरा है कन्या पूजन, तो आप करेंगे ही। शास्त्रों में कहा गया है कि छोटी कन्याएं स्वयं देवी का स्वरूप होती हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और नवरात्रि के समान ही जो है आपको व्रत का फल मिलता है। अब देखिए, यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आप अष्टमी का या नवमी का या सप्तमी का या पहले दिन का भी, जैसे आपका छूट गया हो, नहीं रह सकते तो 9 दिन में से किसी एक दिन पंचमी का आप जो है श्रद्धा से व्रत करिए। 9 दिन में एक दिन व्रत करेंगे तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। बस मतलब जो आपका मन है ना वो निष्पाप होना चाहिए, किसी के प्रति मतलब द्वेष भावना आपको हटानी होगी। बस इसी का आप व्रत रख लीजिए, माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। चौथा है दान और सेवा। यदि आप नवरात्रि में गरीब या जरूरतमंद लोगों को भोजन या फल या वस्त्र दान करते हैं तो यह भी देवी की पूजा के समान ही माना जाएगा। देखिए, याद रखिए, माँ दुर्गा अपने भक्तों से कि व्रत से भी ज्यादा उनकी भावना को देखती हैं। यदि आपका मन सच्चा है, आपकी श्रद्धा अटूट है और आप प्रेम से माता को याद करते हैं तो माता रानी अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करती हैं और आपके जीवन से दुख और बाधाएं दूर करती हैं। इसीलिए कहा जाता है जहाँ शक्ति भक्ति होती है, सच्ची भक्ति होती है, वही माता रानी जो है स्वयं आशीर्वाद देने आती है। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आपका जीवन सुख, समृद्धि, धन में वृद्धि, यह सारी चीजों से भरता जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए और माता रानी का जितना हो सके नाम लेते रहिए और कमेंट में जय माता दी जरूर से लिख दीजिए।